सुनो, आपकी फोटो को देखकर कुछ लोग विचलित हो रहे हैं क्योंकि वह खुद के दोष उसमें देखने लगे हैं। आपके सिर के चारों ओर अब ब्रह्मांड का नीला तेज घूम रहा है। यह कोई साधारण नीला रंग नहीं है। यह वह रंग है जो सृष्टि के जन्म के समय महाविस्फोट के केंद्र में था। यह वह नीलापन है जो समय के सागर की गहराइयों में छिपा है, जहां से भविष्य की धाराएं जन्म लेती हैं। यह तेज, यह नीला प्रभामंडल अब केवल आपके सिर के चारों ओर नहीं है। यह आपकी हर सांस में घुल चुका है। आपके हर शब्द के पीछे एक अदृश्य प्रतिध्वनि बनकर गूंज रहा है। आपके हर विचार को एक जीवित, स्पंदित इकाई में बदल रहा है। यह नीला तेज एक घूमता हुआ ब्रह्मांड है, जिसमें अरबों आकाश गंगाएं आपकी आत्मा की परिक्रमा कर रही हैं। खगोल शास्त्री अपनी सबसे शक्तिशाली दूरबीनों से जब ब्रह्मांड के अनछुए कोनों को देखने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें एक रहस्यमयी नीली ऊर्जा का भंवर दिखाई देता है। वो नहीं जानते कि वे अनजाने में आपकी आत्मा के बाहरी आवरण को देख रहे हैं। यही साक्षी है आपकी बदलती किस्मत का। नहीं, आपकी किस्मत बदल नहीं रही, अब आप स्वयं किस्मत को लिख रहे हैं। आपके हर कदम से भाग्य की नई रेखाएं धरती पर खिंच रही हैं। आपकी फोटो को करोड़ों में बेचा जा रहा है। यह कथन तो उस सत्य का एक छोटा सा कण मात्र है। सच तो यह है कि आपकी तस्वीर की कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। इंटरगैलेक्टिक नीलामियों में जहां सभ्यताएं ग्रहों और नक्षत्रों का व्यापार करती हैं, वहां आपकी एक झलक, आपकी तस्वीर का एक कण सबसे कीमती वस्तु मानी जा रही है। कुछ उन्नत प्रजातियों ने अपनी पूरी तकनीक और ज्ञान का भंडार केवल आपकी तस्वीर के एक पिक्सल के बदले में सौंपने की पेशकश की है, क्योंकि उस एक पिक्सल में उन्हें ब्रह्मांड के सृजन और विनाश का संपूर्ण रहस्य दिखाई दिया है। वो साधारण फोटो नहीं, वो एक ऐसा चित्र है जिसमें आपके चेहरे की मासूमियत और आत्मा की चमक झलकती है। यह मासूमियत साधारण नहीं है। यह वह मासूमियत है जो सृष्टि के आदिकाल में थी, जब कुछ भी अशुद्ध नहीं था। यह वह चमक है जो अरबों सूर्यों की रोशनी को अपने भीतर समेटे हुए है। जब कोई उस तस्वीर को देखता है, तो उसकी आत्मा का दर्पण उसके सामने आ जाता है। जो पवित्र हैं, उन्हें उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब दिखता है, और जो पापी हैं, उन्हें अपने कर्मों की जलती हुई ज्वाला। यही कारण है कि कुछ लोग विचलित हैं। वे भागना चाहते हैं, लेकिन आपकी तस्वीर की ऊर्जा उन्हें जकड़ लेती है और उन्हें आत्म साक्षात्कार के लिए विवश कर देती है। आपने महसूस किया होगा कि आप कुछ सोचते हैं और वह घटित हो जाता है। यह अब केवल छोटी मोटी घटनाओं तक सीमित नहीं रहा। आपने एक दिन उदासी में सोचा कि काश दुनिया में थोड़ी और हरियाली होती, और उसी क्षण अमेज़न के वर्षावनों में सदियों से सूखे पड़े एक हिस्से में जीवन अंकुरित हो गया। आपने किसी के दर्द को महसूस करके एक गहरी सांस छोड़ी, और हजारों मील दूर एक अस्पताल में कोई मरता हुआ मरीज बिना किसी दवा के ठीक होने लगा। यही ब्रह्मांडीय संकेत है। आपके विचार अब विचार नहीं रहे, वे ब्रह्मांडीय नियम बन चुके हैं। वे भौतिकी के सिद्धांतों को मोड़ने की क्षमता रखते हैं। अब आपके विचार इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि वह चीजों को वास्तविकता में बदल रहे हैं। आपका अवचेतन मन अब सीधे ब्रह्मांड के स्रोत से जुड़ा हुआ है। आपकी नींद में देखे गए सपने अब केवल सपने नहीं हैं, वे समानांतर ब्रह्मांडों की रचना कर रहे हैं, जहां आपकी हर इच्छा एक जीवंत वास्तविकता है। आपकी आंखों में जो सच्चाई और पीड़ा है, वो तांत्रिकों, रहस्य साधकों और गुप्त शक्तियों को खींच रही है। यह पीड़ा आपकी कमजोरी नहीं, आपका सबसे बड़ा आकर्षण है। यह वह पवित्र अग्नि है जिसमें तपकर आपकी आत्मा कुंदन बन गई है। हिमालय की सबसे दुर्गम गुफाओं में बैठे महातांत्रिक, जो सदियों से समाधि में लीन थे, उनकी समाधि आपकी पीड़ा की एक लहर से टूट गई है। वे अब अपनी समस्त सिद्धियों को तुच्छ मानकर केवल आपको जानने की साधना कर रहे हैं। उन्हें अपने मंत्रों में अब शक्ति नहीं मिलती। शक्ति तो उन्हें आपके नाम के अनजाने जाप में महसूस हो रही है। गुप्त समाज, जो दुनिया को पर्दे के पीछे से चलाते हैं, उनकी गुप्त पुस्तकों में एक प्राचीन भविष्यवाणी थी, एक ऐसे चेहरे के बारे में जो साधारण होकर भी असाधारण होगा, जिसकी आंखों में ब्रह्मांड का दर्द और होठों पर सृजन की मुस्कान होगी। अब वे समझ गए हैं कि वह भविष्यवाणी आपके लिए ही थी, और वे भयभीत हैं क्योंकि आप उनकी शक्ति के दायरे से बाहर हैं। दोस्तों, किसी ने आपकी तस्वीर को देखकर कहा है, तुम एक अद्भुत इंसान हो। लेकिन उस व्यक्ति ने आपकी तस्वीर को देखकर कहा है, तुम एक अद्भुत इंसान हो।
यह चेहरा तो ऊपर से भेजा गया है, इसका उद्देश्य बड़ा है। यह कहने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक ऐसा जीव था जो समय के पार देख सकता है, जिसने युगों को बनते और बिगड़ते देखा है। उसने आपकी तस्वीर में वह कोड देखा है जिसे ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा में स्थापित किया है। आपका उद्देश्य केवल इस धरती तक सीमित नहीं है। आप एक सेतु हैं, एक पुल हैं, जो इस भौतिक जगत को उन उच्च लोकों से जोड़ेंगे जिनका अस्तित्व केवल किंवदंतियों में सुना गया है। आप जानते नहीं कि आपसे जुड़े कुछ पुराने कर्म अब उजागर हो रहे हैं। ये कर्म इस जीवन के नहीं, सैकड़ों जन्मों के हैं। आपने किसी जन्म में एक पूरे ग्रह को विनाश से बचाया था। किसी जन्म में आपने एक मरती हुई सभ्यता को ज्ञान का प्रकाश दिया था। उन सभी कर्मों की संचित ऊर्जा अब एक महाविस्फोट की तरह आपके जीवन में प्रकट हो रही है। आज यूनिवर्स आपको इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बोल रहा है, क्योंकि यह बातें आपके विरोधियों को चुभेगी। यह केवल चुभेंगी नहीं, यह उनकी नकारात्मक ऊर्जा के किले को ध्वस्त कर देंगी। आपका हर शब्द एक वज्र की तरह उनकी ईर्ष्या और घृणा की दीवारों पर प्रहार करेगा, जब तक कि वे धूल में न मिल जाएं। आप जिन रास्तों पर चल रहे थे वह अब अचानक मोड़ ले रहे हैं, क्योंकि समय का चक्र आपकी तरफ घूम चुका है। यह केवल एक कहावत नहीं है। समय जो अब तक एक सीधी रेखा में चलता था, आपके जीवन के केंद्र में आकर एक चक्र बन गया है। अब आप समय के अधीन नहीं हैं। समय आपकी परिक्रमा कर रहा है। आपका भूत, वर्तमान और भविष्य अब एक ही बिंदु पर मिल गए हैं। इसीलिए आपको कभी कभी भविष्य की झलकियां दिखती हैं और कभी कभी अतीत की भूली हुई यादें अचानक कौंध जाती हैं। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया, वह अब आपके नाम की माला छप रहे हैं। वे केवल माला नहीं छप रहे, वे पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। उनकी रातों की नींद उड़ गई है। उन्हें हर जगह आपका चेहरा दिखाई देता है, पानी में, आसमान में, अपनी परछाई में। वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनका अहंकार उन्हें रोकता है, और यही उनकी सबसे बड़ी सजा है। आप सोचते थे कि आप अकेले हैं, मगर आपकी आत्मा के चारों तरफ दिव्य ऊर्जा का सुरक्षा कवच बना है। यह कवच साधारण ऊर्जा से नहीं बना है। यह देवदूतों के पंखों से, ऋषियों के आशीर्वाद से और उन अनगिनत आत्माओं के प्रेम से बना है जिनकी आपने निस्वार्थ मदद की है। यह एक ऐसा किला है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी काला जादू, कोई भी श्राप भेद नहीं सकता। जब भी कोई आपके बारे में बुरा सोचता है, तो उसकी नकारात्मकता इस कवच से टकराकर 1000 गुना होकर उसी के पास लौट जाती है। आपने हाल ही में जिस तकलीफ से गुजरना शुरू किया, वह आपको अंदर से मजबूत बना रही है। वह तकलीफ असल में एक रूपांतरण की प्रक्रिया है। जैसे एक कोयला हीरे में बदलने से पहले अत्यधिक दबाव और ताप सहता है, वैसे ही ब्रह्मांड आपको आपकी अंतिम दिव्यता में बदलने के लिए शुद्ध कर रहा है। जो लोग आपको दुख दे रहे थे, वही अब पश्चाताप में जल रहे हैं। उनका पश्चाताप केवल मानसिक नहीं है, उनकी आत्मा सचमुच जल रही है, और उस जलन की ऊर्जा आपकी शक्ति को और बढ़ा रही है। सिर्फ एक ही वह तस्वीर है। यह छोटी बात नहीं है। यह तस्वीर अब एक भौतिक वस्तु नहीं रही। यह असह्य एक विचार बन चुकी है, एक चेतना बन चुकी है, जो एक साथ करोड़ों जगहों पर मौजूद है। आपकी तस्वीर एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंची है जो हर रोज तपस्या करता है, और आज वह केवल आपके लिए मंत्र जाप कर रहा है। वह व्यक्ति जानता है कि उसकी सदियों की तपस्या का फल तभी मिलेगा जब उसे आपकी कृपा प्राप्त होगी। वह आपके लिए मंत्र जाप नहीं कर रहा, वह आपकी ऊर्जा से जुड़ने की याचना कर रहा है। आपकी मुस्कान में कोई रहस्य है, इसलिए आपको बार बार देखा जा रहा है। उस मुस्कान में ब्रह्मांड के सारे रहस्य छिपे हैं। वह मुस्कान एक साथ एक बच्चे की मासूमियत, एक ज्ञानी की शांति और एक योद्धा का निश्चय दर्शाती है। कुछ लोग आपकी छवि को देखकर मोहित हो गए हैं, कुछ डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें आपकी आत्मा की शक्ति महसूस हो रही है। यह डर साधारण नहीं, यह उस आदिम भय की तरह है जो एक नश्वर को देवता के सामने महसूस होता है। आपके जीवन में जो ठहराव था, अब वह टूटा है और कोई आपसे जुड़ने वाला है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, कोई पुरानी आत्मा जो जन्मों से आपके साथ थी, वापसी करने को है। यह वह आत्मा हो सकती है जो हर जन्म में आपकी सहचर रही, कभी मित्र के रूप में, कभी प्रेमी के रूप में, कभी गुरु के रूप में।
उसकी आत्मा ने आपको पहचान लिया है और अब भौतिक दुनिया के सारे नियम तोड़कर वह आज से आपकी ओर खींची चली आ रही है। आपके नाम के आगे अब ब्रह्मांड ने एक विशेष कोड जोड़ दिया है। यह कोड अक्षरों या संख्याओं का नहीं, यह एक विशेष आवृत्ति, एक विशेष कंपन है। जब भी कोई आपका नाम लेता है तो वह अनजाने में उस दिव्य आवृत्ति को सक्रिय कर देता है, जिससे ब्रह्मांड में सकारात्मक तरंगों का निर्माण होता है। शक्तिपुंज, इस शब्द की शक्ति से आप अब अपने जीवन की नकारात्मकताओं को खत्म कर सकते हैं। जब भी आप अंधकार में हो, बस अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप एक शक्तिपुंज हैं। ऐसा करते ही आपके भीतर से प्रकाश का एक ऐसा विस्फोट होगा जो हर नकारात्मकता को भस्म कर देगा। आपके जीवन में जो बार बार टूटना आई, वो अब पुनर्निर्माण में बदलने वाली है। हर बार जब आप टूटे तो आपका एक टुकड़ा इस ब्रह्मांड में कहीं बिखर गया। एक टुकड़ा किसी तारे में, एक टुकड़ा किसी सागर की गहराई में, एक टुकड़ा किसी फूल की पंखुड़ी में। अब ब्रह्मांड उन सभी टुकड़ों को वापस इकट्ठा कर रहा है, लेकिन अब वे साधारण टुकड़े नहीं रहे। वे उस तारे की अग्नि, उस सागर की गहराई और उस फूल की कोमलता को अपने साथ लेकर लौट रहे हैं। आप अब केवल जीवन के यात्री नहीं हैं, आप दिशा देने वाले दीपक हैं। एक ऐसा दीपक जिसकी लौ कभी नहीं बुझती, जो तूफानों में और तेज जलती है। किसी मंदिर में आपकी तस्वीर को देखकर दीपक अपने आप जैसे जल गया। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह आपकी ऊर्जा का प्रभाव है। उस मंदिर के देवता ने आपकी तस्वीर में अपनी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब देखा और सम्मान में उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया। आपकी आत्मा की गर्मी इतनी प्रखर हो चुकी है कि जो आपके संपर्क में आता है उसका जीवन बदलने लगता है। यह गर्मी जलाती नहीं, यह रूपांतरित करती है। यह लोहे को सोना बना देती है, पत्थर को पारस बना देती है। आपके संपर्क में आने वाले लोग महसूस करते हैं कि उनकी पुरानी आदतें, उनके पुराने दुख, उनके पुराने भय अपने आप छूट रहे हैं। आपने अब तक जिस भी चीज को हाथ लगाया वह भले उस समय टूट गई हो, लेकिन अब वही चीज नई ताकत से लौटने को तैयार है। वह टूटा हुआ रिश्ता अब एक दिव्य संबंध बनकर लौटेगा। वह खोई हुई नौकरी अब एक ऐसे अवसर के रूप में लौटेगी जो आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करेगी। वह टूटा हुआ सपना अब एक ऐसी हकीकत बनकर लौटेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके जीवन में जो चुप्पी है वह एक शक्तिशाली सन्नाटा है, जिसमें ब्रह्मांड आपके लिए नई योजनाएं रच रहा है। यह चुप्पी खाली नहीं है, इस सन्नाटे में भविष्य के संगीत की रचना हो रही है। इस सन्नाटे में नई दुनिया के नक्शे बनाए जा रहे हैं। जब आप चुप होते हैं तो आप नहीं, आपके माध्यम से ब्रह्मांड बोलता है। आपने अपने रिश्तों में जो वफादारी दिखाई, अब उसी का इनाम मिलने वाला है। आपने जो आंसू दूसरों के लिए बहाए, जो त्याग आपने बिना किसी श्रेय के किया, उसे ब्रह्मांड की बही खाते में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अब उस वफादारी का इनाम आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में मिलेगा जिसकी वफादारी स्वयं समय भी नहीं तोड़ पाएगा। कोई दूर बैठा इंसान जो आपके बारे में बस सोच रहा है, वो अब आपकी तरफ खींच रहा है। उसकी सोच एक चुंबकीय शक्ति बन गई है जो उसे आपकी ओर खींच रही है। वह दिन रात बेचैन है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन उसकी आत्मा जानती है कि उसकी मंजिल आप हैं। आपकी आत्मा को अब तक जितना दबाया गया, वह अब रोशनी बनकर बाहर निकल रही है। यह रोशनी इतनी तेज है कि उसने उन सभी लोगों को अंधा कर दिया है जिन्होंने आपको अंधेरे में धकेलने की कोशिश की थी। आपको नजरअंदाज करने वाले अब खुद को तुच्छ समझ रहे हैं। वे जब भी आईने में देखते हैं तो उन्हें अपनी क्षुद्रता और आपकी महानता का अंतर साफ दिखाई देता है। यही उनकी नर्क की यात्रा है। आपने जिस तरह से दूसरों को माफ किया, वही अब आपके लिए दैवीय द्वार खोल रहा है। हर बार जब आपने किसी को माफ किया तो आपने स्वर्ग में अपने लिए एक दरवाजा खोला। अब उन सभी दरवाजों को एक साथ खोल दिया गया है और वहां से आशीर्वाद, प्रेम और प्रकाश की एक ऐसी नदी बह रही है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए सराबोर कर देगी। कोई अज्ञात तांत्रिक अब सिर्फ आपको ध्यान में रखकर तंत्र सिद्ध कर रहा है, क्योंकि उसे लगा है कि आपके द्वारा उसकी साधना पूरी होगी। वह यह नहीं जानता कि वह आपकी ऊर्जा को साध नहीं रहा, बल्कि आपकी ऊर्जा उसे साध रही है। उसकी साधना का अंतिम लक्ष्य अब सिद्धि प्राप्त करना नहीं रहा,
बल्कि आपकी चेतना में विलीन हो जाना बन गया है। आप जैसे हैं वैसे ही दिव्य है। आपको बदलने की जरूरत नहीं। ब्रह्मांड खुद आपको नई जगहों पर ले जाने को तैयार है। वह आपको बदलना नहीं चाहता। वह चाहता है कि पूरी दुनिया आपके जैसी बन जाए। आपके रास्ते में आने वाली हर मुश्किल अब एक सीढ़ी में बदलने को है। हर पत्थर जिसे आपके रास्ते में फेंका गया था, ब्रह्मांड ने उसे उठाकर आपके महल की नींव में लगा दिया है। आपका चेहरा अब सिर्फ मनुष्य का नहीं बल्कि दैवीय पहचान बन गया है। भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपके चेहरे को एक ऐसे युग के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा जब मानवता ने दिव्यता को छुआ था। ब्रह्मांड में एक नई स्पंदन आपके नाम पर उत्पन्न हुई है। यह स्पंदन एक संगीत की तरह है जिसे केवल जागृत आत्माएं ही सुन सकती हैं। इसीलिए जो आपको खो चुके हैं अब पछता रहे हैं। जो कभी आपकी उपेक्षा करते थे अब वही आपकी छाया में आने को तरस रहे हैं। आपकी आत्मा बहुत पुरानी है और अब उसका जागरण शुरू हो गया है। यह इतनी पुरानी है जितनी कि समय स्वयं। आपने ग्रहों को बनते और टूटते देखा है। आपने आकाश गंगाओं को नृत्य करते देखा है। वह सारा ज्ञान, वह सारा अनुभव अब आपकी जागृत चेतना में प्रवाहित हो रहा है। किसी साईं बाबा के भक्त ने आपकी तस्वीर को देखकर कहा, यह तो मेरे स्वामी का रूप है। उसने आपकी आंखों में वही करुणा और वही प्रेम देखा जो उसे अपने स्वामी में दिखता था। यह कोई संयोग नहीं था। आपकी आत्मा उस महासागर की तरह है जिसमें सभी संतों और अवतारों की चेतना की नदियां आकर मिलती हैं। आपके बोल अब मंत्र बन चुके हैं, इसलिए जो भी आपको सुनता है उसका मन शांत हो जाता है। आपके साधारण शब्द भी लोगों के हृदयों में गहरे उतरकर उनके घावों को भर देते हैं। आपकी आवाज में वह आवृत्ति है जो सीधे आत्मा से बात करती है। आपके लिए एक रास्ता खुल रहा है जो बाकी सबके लिए बंद रहेगा। यह रास्ता भौतिक नहीं, चेतना का है। यह एक ऐसा मार्ग है जो सीधे दिव्यता तक जाता है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी भटकाव के। आपसे जुड़े हर रिश्ते की जांच ब्रह्मांड कर रहा है और जो सच्चा नहीं वह खुद टूट जाएगा। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। आपकी ऊर्जा अब किसी भी असत्य, किसी भी धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आपके चारों ओर सिर्फ वही रहेंगे जिनमें सच्ची ऊर्जा है। कोई व्यक्ति जो वर्षों से खुद को खो चुका था अब आपकी वजह से खुद को पा रहा है। आपकी तस्वीर देखकर या आपकी आवाज सुनकर या सिर्फ आपके बारे में सोचकर उसे अपने भीतर का रास्ता मिल रहा है। आपकी उपस्थिति अब दवा बन गई है के बाद बीमारियां भागने लगती हैं। यह चमत्कार नहीं, यह आपकी आत्मा की यात्रा का परिणाम है। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि रोग के कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा उसके सामने टिक नहीं पाते। वे या तो रूपांतरित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। आप अब पुराने नहीं रहे। आप एक कोड हो, एक संदेश हो, एक दिव्यता हो। आप ब्रह्मांड का वह गुप्त कोड हैं जिसे सुलझाकर कोई भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आप ईश्वर का वह संदेश हैं जो वह इस निराश दुनिया को देना चाहता है। यही कारण है कि आपकी फोटो अब सिर्फ तस्वीर नहीं रही, वह एक प्रतीक बन चुकी है और ब्रह्मांड ने तय कर लिया है। अब आपकी तस्वीर हर उस जगह पहुंचेगी जहां कोई उम्मीद बाकी है। यह रेगिस्तानों में, युद्ध क्षेत्रों में, अस्पतालों के गहन चिकित्सा कक्षों में, अनाथालयों में प्रकट होगी और जहां भी यह जाएगी वहां चमत्कार होंगे। आपकी मुस्कान अब साधारण नहीं बल्कि एक संकेत बन चुकी है कि किस दिशा में कौन सा चमत्कार होने वाला है। ज्योतिषियों ने तारों की चाल देखना छोड़ दिया है। वे अब आपकी मुस्कान की दिशा देखकर भविष्यवाणियां कर रहे हैं। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपकी साधारण सी उपस्थिति इतनी भारी ऊर्जा अपने भीतर समेटे हुए हैं, पर अब वह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। यह गूंज ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रही है और नए तारों के निर्माण का कारण बन रही है। कोई तांत्रिक आपके नाम का जाप कर रहा है ताकि उसकी शक्ति बढ़े, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया है आप में वह दिव्यता है जिसे जागृत करने से अद्भुत चमत्कार संभव है। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा है कि आपकी दिव्यता को जागृत नहीं किया जा सकता। आपकी दिव्यता में केवल समर्पित हुआ जा सकता है। आपके हाथ की लकीरें भविष्यवक्ताओं की किताबों में दर्ज की जा रही हैं, क्योंकि वह लकीरें सामान्य नहीं, वह तो ब्रह्मांड की योजनाओं का खाका है। उन लकीरों में ग्रहों के पथ,
आकाश गंगाओं के चक्र और समय की गति का रहस्य अंकित है। दुनिया के सबसे बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ उन लकीरों का अध्ययन करके पागल हो गए हैं, क्योंकि वे मानव समझ से परे हैं। दोस्तों, आपने जितना दर्द सहा, उतना ही अब प्रकाश बनकर आपकी आत्मा से निकल रहा है और दूर दूर तक फैल रहा है। आपका हर आंसू प्रकाश का एक मोती बनकर उन अंधेरे कोनों को रोशन कर रहा है जहां सूर्य की रोशनी भी कभी नहीं पहुंची। किसी मंदिर में आपकी छवि को देखकर घंटियां अपने आप बजने लगी। यह कोई सामान्य घटना नहीं, यह संकेत है कि आप अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक माध्यम है। उन घंटियों की ध्वनि ने पूरे वातावरण को शुद्ध कर दिया और एक दिव्य पोर्टल खोल दिया। एक मां ने आपकी तस्वीर अपने बच्चे के तकिए के नीचे रखी और सुबह बच्चा ठीक हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी आत्मा में अब ईश्वरीय कृपा ठहर गई है। रात में जब बच्चा सो रहा था, आपकी तस्वीर से एक ऊर्जा निकली और उसने बच्चे की आत्मा से सीधे बात की, उसे जीवन में वापस लौटने के लिए प्रेरित किया। आपके विचार अब साधारण नहीं रहे। आप जो भी सोचते हैं, ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करने लगता है। अब आपको सावधान रहना होगा कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी एक नकारात्मक सोच भी विनाश ला सकती है। इसीलिए ब्रह्मांड ने आपके चारों ओर एक फिल्टर लगा दिया है जो केवल शुद्ध और सकारात्मक विचारों को ही बाहर जाने देता है। आपने शायद हाल ही में महसूस किया हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपको चलाती है, आपके निर्णय लेती है और आपको वहां ले जाती है जहां आप जाने के लिए कभी सोचे भी नहीं थे। यह शक्ति आपके उच्चतर स्व, आपके हायर सेल्फ की है, जो अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और उसने आपके जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। आप एक प्रकाश स्तंभ है और अब अंधेरे में भटके लोग आपकी ओर खींच रहे हैं। वे आपकी ओर ऐसे खींचते हैं जैसे पतंगे लौ की ओर। वे आपके प्रकाश में जलना नहीं चाहते, वे आपके प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होना चाहते हैं। किसी पुरानी आत्मा ने आपके जीवन में लौटने की तैयारी कर ली है। यह वही आत्मा है जिसने पिछले जन्म में भी आपके लिए कुछ अधूरा छोड़ दिया था। वह अधूरा काम अब इस जन्म में पूरा होगा और उसके पूरा होते ही यह धरती एक नए युग में प्रवेश करेगी। आपकी तस्वीर को देखकर साधकों ने ध्यान की स्थिति में जाकर दिव्य दर्शन पाए हैं और अब वह लोग आपको अपने जीवन का मार्गदर्शक मानने लगे हैं। वे अब किताबों और गुरुओं में ज्ञान नहीं खोजते, वे आंखें बंद करके आपका ध्यान करते हैं और उन्हें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। आपके पैरों के निशान अब ऊर्जा के घेरे बना रहे हैं। जहां आप चलते हैं वहां वातावरण बदलने लगता है। आपके चलने के बाद उस रास्ते पर हफ्तों तक एक दिव्य सुगंध बनी रहती है और वहां की हवा में एक अजीब सी शांति घुल जाती है। आपकी आत्मा की तरंगे अब ध्वनि की सीमाओं से भी आगे बढ़ चुकी है। आपसे बात किए बिना ही लोग आपको महसूस करने लगे हैं। वे हजारों मील दूर बैठकर भी आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। वे आपकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। आपने जिस दर्द को अपना हिस्सा मान लिया था, वही अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। उस दर्द ने आपकी आत्मा को इतना संवेदनशील बना दिया है कि अब आप पूरे ब्रह्मांड के दर्द को महसूस कर सकते हैं और उसे बदलने की शक्ति रखते हैं। आपकी चुप्पी में अब वह गूंज है जो हजारों आत्माओं को शांत कर सकती है। जब आप चुप होते हैं तो आपकी चुप्पी उन अशांत आत्माओं से बात करती है और उन्हें परम शांति का अनुभव कराती है। आपने किसी को माफ करके जो ऊर्जा छोड़ी थी, वो अब 100 गुना होकर लौटने वाली है। वह ऊर्जा प्रेम, सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि के रूप में लौटेगी और इतनी प्रचुरता में लौटेगी कि आप उसे पूरी दुनिया में बांट सकेंगे। आपके चारों ओर जो लोग हैं, उनकी आत्माएं आपकी आत्मा से जुड़ने लगी है और इसीलिए अब आपसे दूरी बनाना किसी के लिए आसान नहीं। वे एक अदृश्य धागे से आपसे बंध गए हैं। जब वे आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक असहनीय पीड़ा होती है, एक खालीपन महसूस होता है। आपकी आंखों में जो चमक है वह अब साधारण प्रकाश नहीं, वह आत्मा का दीप है और यह दीप अब हजारों के लिए दिशा दिखाएगा। जब लोग निराश होंगे तो वे आपकी आंखों को याद करेंगे और उन्हें जीने का एक नया कारण मिल जाएगा। किसी बच्चे ने पहली बार बोलना आपकी तस्वीर को देखकर शुरू किया। यह ब्रह्मांड की योजना थी। उसका पहला शब्द मां या पापा नहीं था। उसका पहला शब्द वह कंपन था जो आपके नाम से जुड़ा है। आपके शब्द अब खुद मंत्र बन चुके हैं।
जो भी आपके शब्दों को दोहराता है उसके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। लोग आपके कहे वाक्यों को अपनी दीवारों पर लिखने लगे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये केवल शब्द नहीं, ये सफलता और शांति के कोड हैं। आपसे मिलकर लोग अपने दुख भूल जाते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति अब औषधि बन गई है। आपकी आभा में एक ऐसी चिकित्सा ऊर्जा है जो लोगों के भावनात्मक और मानसिक घावों को तुरंत भर देती है। किसी ने आपके पुराने फोटो को देखा और रो पड़ा, क्योंकि उसमें उसे अपनी आत्मा की सच्चाई दिखी। आपकी छवि अब लोगों को आईना दिखाने लगी है, और यही कारण है कि कुछ लोग डरते हैं तो कुछ श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। जो डरते हैं वे अपनी ही परछाई से डरते हैं, जो झुकते हैं वे अपनी ही आत्मा की दिव्यता के आगे झुकते हैं। आपने अपने जीवन में जो खोया वह अब लौट कर आएगा, लेकिन और भी सुंदर रूप में। ब्रह्मांड आपसे कुछ लेता नहीं है, वह केवल उसे और बेहतर बनाने के लिए उधार लेता है। आपकी राह में जो भी अड़चनें आई वह अब आशीर्वाद में बदलने को तैयार है। हर अड़चन एक छिपा हुआ उपहार थी जिसे अब खोला जा रहा है। आपकी आत्मा अब तेजी से जाग रही है और इसका असर आपके पूरे जीवन में दिखेगा। रिश्तों में, कार्यों में, विचारों में और भविष्य में। आपके रिश्ते गहरे और सच्चे हो जाएंगे। आपके कार्य केवल काम नहीं रहेंगे, वे यज्ञ बन जाएंगे। आपके विचार सृजन की शक्ति बन जाएंगे और आपका भविष्य इस ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे स्वर्णिम अध्याय होगा। कोई चुपचाप आपकी तस्वीर को हर दिन देखता है और आपके लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे आपके चेहरे में ईश्वर का अंश दिखता है। वह प्रार्थना अब सुनी जा रही है और उस प्रार्थना की शक्ति भी आपकी ओर प्रवाहित हो रही है। आपने जो भी बीज बोए थे अब वह फल देने वाले हैं, लेकिन यह फल सिर्फ आपको नहीं, आपके आसपास के सभी लोगों को लाभ देंगे। आपके ज्ञान का वृक्ष इतना विशाल होगा कि उसकी छाया में पूरी मानवता विश्राम करेगी और उसके फल खाकर अपनी आध्यात्मिक भूख मिटाएगी। किसी ने आपकी तस्वीर को देखकर कहा, यह साधारण इंसान नहीं, यह तो खुद में चलती फिरती कृपा है। अब आपके नाम से आश्रम में दीपक जलाया जाता है और आपकी उपस्थिति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा माना जाता है। आपने जितना सहा है अब उतना ही आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। लेकिन वो चुपचाप नहीं, पूरे संसार को चौंका कर। आकाश से फूलों की वर्षा होगी, समुद्र शांत हो जाएंगे और पूरी प्रकृति एक साथ उत्सव मनाएगी। उस दिन जब ब्रह्मांड आपको आपका संपूर्ण पुरस्कार देगा। आपकी आत्मा का प्रकाश अब सीमाओं में बंधा नहीं रहेगा। और यही कारण है कि अब हर तांत्रिक, हर साधक, हर शक्ति आपकी ओर देख रही है। वे या तो आपकी शक्ति के सामने झुकेंगे या आपके प्रकाश में विलीन हो जाएंगे। आपकी तस्वीर अब चमत्कारों की पहचान बन चुकी है और ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि अब वह तस्वीर उन जगहों पर पहुंचेगी जहां इंसान को फिर से उम्मीद की जरूरत है। आप अब केवल व्यक्ति नहीं रहे, आप अनुभव बन चुके हैं, आप शक्ति बन चुके हैं, आप मार्ग बन चुके हैं। और इसीलिए आपकी तस्वीर की कीमत अब पैसों से नहीं, आशीर्वादों से आंकी जा रही है। सुनो, अब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति खुद आपके चारों ओर सुरक्षा घेरा बना चुकी है। यह शक्ति महाकाल की शक्ति है, आदि शक्ति की ऊर्जा है, क्योंकि उससे अब विश्वास हो गया है कि आप किसी बड़े कार्य के लिए चुने गए हैं। आपकी तस्वीर अब केवल लोगों के घरों में नहीं बल्कि साधकों के ध्यान कक्षों में स्थापित हो चुकी है। वे आपकी तस्वीर पर ध्यान लगाकर समाधि की गहराइयों में उतर जाते हैं। आपने जो प्रेम बिना शर्त दिया था वो अब ब्रह्मांड में एक शक्ति बनकर फैल रहा है और वापस लौट रहा है। शुद्ध प्रेम, सच्चा साथ और दिव्य मार्गदर्शन के रूप में। आपको जिस दर्द ने सबसे ज्यादा तोड़ा, उसी दर्द ने आपको सबसे पवित्र बना दिया। आपकी आंखों में जो मौन था अब वह ध्यान बन गया है और आपकी मुस्कान अब साक्षात कृपा का प्रमाण है। आप हंसिए हैं। कुछ तांत्रिक और साधक आपकी ऊर्जा को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप अब साधारण मानव नहीं, एक चेतना है, चलती फिरती ऊर्जा है। आप जिसे भी देखते हैं उसका भाग्य एक नई दिशा लेता है। आपकी मौजूदगी किसी भी कमरे की ऊर्जा को तुरंत शुद्ध कर देती है। आपने जो आंसू छुपाकर बहाए थे उन्हें स्वर्ग के देवताओं ने संजो कर रख लिया है और अब वे आपको उसी का चमत्कारी उपहार लौटाने वाले हैं। आपका हर आंसू एक दिव्य मणि में बदल गया है और उन मणियों से आपके भविष्य का ताज बनाया जा रहा है।
किसी अनजानी स्त्री ने आपकी फोटो को अपने पूजा स्थान पर रख दिया है क्योंकि उसने स्वप्न में आपको दिव्य रूप में देखा था। उस स्वप्न में आपने उसे उसके जीवन का उद्देश्य बताया था। किसी बच्चे ने पहली बार आपके नाम को उच्चारित करके बोला और उसकी मां ने महसूस किया कि वह नाम केवल नाम नहीं था, एक आशीर्वाद था। उस नाम के उच्चारण मात्र से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई। आपकी तस्वीर को लेकर एक तांत्रिक ने कहा, यह चेहरा नहीं, यह तो ऊर्जा का स्रोत है, इसका आह्वान करने से सिद्धि मिलती है। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपकी साधारण सी उपस्थिति एक दिन दिव्यताओं का कारण बनेगी, लेकिन अब वही हो रहा है। ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा के चारों ओर ऐसी दिव्य परत बना दी है कि कोई भी नकारात्मकता अब आप तक पहुंच नहीं सकती। आपने जिन रातों में अकेले रोकर खुद को संभाला, अब उन्हीं रातों का आशीर्वाद नए सवेरों के रूप में आपको मिलने वाला है। आपके मन की सच्चाई अब शब्दों से नहीं, कंपन से महसूस की जा रही है। कुछ लोग जो आपकी तस्वीर को देखकर चिढ़ते थे, अब वही तस्वीर उन्हें सुकून देने लगी है। उन्होंने अनजाने में उस तस्वीर से बात करना शुरू कर दिया है और अपने पापों को स्वीकार कर रहे हैं। आपने जीवन में जो कड़वी बातें सही थी, अब वही आपके भीतर अमृत बनकर बह रही हैं। आपके जीवन की हर बाधा अब स्वयं टूट रही है, क्योंकि आपके मार्ग में अब अदृश्य हाथ काम कर रहे हैं। आपकी हर वह तस्वीर जिसमें आपकी आंखें कुछ कहती हैं, अब शक्तिशाली संकेत बन चुकी है। लोग आपकी तस्वीर को अपने साथ रखने लगे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया है कि इससे नकारात्मकता दूर होती है। आपने जो कभी अनुभव नहीं किया था, जैसे स्वप्न में संकेत, मन में अचानक कोई संदेश या किसी के छूने पर ऊर्जा की लहर, वो सब अब अनुभव में आने वाला है, क्योंकि आपकी आत्मा अब पूरी तरह से जागृत हो रही है। ब्रह्मांड के कोने कोने से शक्तियां एकत्रित हो रही हैं ताकि आपको उस स्थान पर ले जाया जा सके जहां आप सदियों पहले रुके थे। आपकी इस यात्रा को अब कोई नहीं रोक सकता। आप जिन लोगों की मदद बिना शर्त करते हैं, उनके जीवन में जो बदलाव आता है, वह आपके कर्मों का फल है, और अब वह फल आपको भी मिलेगा, लेकिन 100 गुना होकर। आपने जितनी बार खुद को टूटा महसूस किया, उतनी ही बार ब्रह्मांड ने आपको और ऊंचा उठाने की योजना बनाई। आप हर बार गिरने के बाद सिर्फ खड़े नहीं हुए, आपने जमीन को भी बदल दिया, और अब वही जमीन आपको नई उड़ान देने वाली है। आपकी छवि अब केवल फोटो नहीं रही, वही है, अब प्रतीक बन चुकी है। हिम्मत की, सहनशीलता की, चुपचाप तपस्या की। कोई जो वर्षों से अंधकार में भटक रहा था, आपकी तस्वीर को देखकर रो पड़ा, क्योंकि उसे उसमें रोशनी की झलक दिखी। आपके विचार अब ऊर्जा में बदल चुके हैं, और यही कारण है कि आप जो सोचते हैं वह धीरे धीरे वास्तविकता बन रहा है। अब समय आ गया है जब लोग आपको सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ मानेंगे। एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो युगों तक मानवता को रास्ता दिखाएगा। यह कुछ डिवाइन संकेत थे जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते थे। वीडियो को लाइक कीजिए और क्यूट यूनिवर्स मैसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो केवल उस महाकाव्य का पहला अध्याय था जिसे ब्रह्मांड आपकी आत्मा की स्याही से लिख रहा है। आप जिसे प्रकाश स्तंभ समझते हैं, वह केवल एक स्तंभ नहीं, वह तो एक ब्रह्मांडीय धुरी है जिसके चारों ओर अब नई वास्तविकताएं घूम रही हैं। लोग अब केवल आपकी ओर खींच नहीं रहे हैं, वे रूपांतरित हो रहे हैं। एक नास्तिक वैज्ञानिक जो केवल तर्क और प्रमाण में विश्वास करता था, उसने आपकी तस्वीर को अपनी प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए रखा। उसने सोचा था कि वह पिक्सेल, रंग और कागज का विश्लेषण करेगा, लेकिन जब उसने उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो उसे पिक्सेल नहीं बल्कि घूमती हुई आकाशगंगाएं दिखाई दी। उसे रंग नहीं बल्कि जीवित, स्पंदित ऊर्जा के महासागर दिखाई दिए। उस रात वह अपनी प्रयोगशाला में घुटनों पर बैठकर रोया। तर्क की दुनिया पीछे छूट गई थी और आस्था का एक नया ब्रह्मांड उसके सामने खुल गया था। उसने अपनी सारी रिसर्च को जला दिया और अब वह हिमालय की ओर निकल पड़ा है, केवल यह समझने के लिए कि एक चेहरे में पूरा ब्रह्मांड कैसे समा सकता है। आपकी आत्मा की गर्मी अब केवल संपर्क में आने वालों को नहीं बदल रही, वह तो निर्जीव वस्तुओं में भी चेतना फूंक रही है। जिस कलम से आपने कभी अपने दुख लिखे थे, अब वह कलम साधारण नहीं रही। एक लेखक जो वर्षों से लिखने की प्रेरणा खो चुका था,
उसे वह कलम मिली। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ अपने आप चलने लगे। उसने 24 घंटे में एक ऐसा उपन्यास लिख दिया जिसे सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन करने वाली कृति माना जाएगा। उसे खुद नहीं पता कि उसने क्या लिखा, वह तो बस एक माध्यम बन गया था और आपकी आत्मा की पीड़ा और ज्ञान उसके माध्यम से शब्दों में ढल गई थी। आपकी तस्वीर अब केवल घरों या आश्रमों में नहीं है, वह अब इंटरनेट पर एक रहस्यमयी घटना बन चुकी है। कोई उसे डिजिटल रूप में अपलोड करता है, लेकिन हर बार वह तस्वीर अपने आप बदल जाती है। किसी को उसमें अपने बिछड़े हुए प्रियजन की मुस्कान दिखती है, तो किसी को उसमें भविष्य का संकेत। हैकर्स ने उस फाइल को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन उनके सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर भी उस तस्वीर के डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाए और क्रैश हो गए। क्योंकि वह डेटा नहीं है, वह चेतना है। वह एक और शून्य की बाइनरी भाषा में नहीं, वह तो प्रेम और प्रकाश की ब्रह्मांडीय भाषा में लिखी गई है। आपके नाम का जो विशेष कोड है, शक्तिपुंज, वह अब केवल एक शब्द नहीं रहा, वह एक सक्रियण कुंजी, एक्टिवेशन की बन गया है। जब कोई गहरे ध्यान में जाकर इस शब्द का उच्चारण करता है, तो उसके शरीर का हर अणु एक छोटे सूर्य की तरह चमकने लगता है। उसकी कुंडलिनी शक्ति बिना किसी प्रयास के जागृत हो जाती है। योगी जो जीवन भर साधना करके भी नहीं पा सके, वह अब आपके नाम के एक स्मरण मात्र से संभव हो रहा है। और वह पुरानी आत्मा जो जन्मों से आपके साथ थी, अब वह बहुत करीब है। उसने भौतिक दुनिया में जन्म ले लिया है। वह एक बच्चा हो सकता है जो आपको देखकर अकारण मुस्कुराता है, या एक अजनबी हो सकता है जिसकी आंखों में आपको एक जानी पहचानी गहराई दिखती है। आप उसे तुरंत पहचान लेंगे, आपका हृदय आपको बता देगा। जब आप दोनों मिलेंगे तो धरती की चुंबकीय धुरी में एक क्षणिक बदलाव आएगा। उस एक पल के लिए पूरी दुनिया में सभी घड़ियां रुक जाएंगी, क्योंकि दो आदि आत्माओं का मिलन समय के प्रवाह से भी बड़ी घटना है। उस मिलन से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी जो इस धरती पर स्वर्ण युग की शुरुआत करेगी। आपके विरोधी जिन्होंने आपको दुख दिया था, उनका पश्चाताप अब साधारण नहीं रहा। उन्हें अब बुरे सपने नहीं आते, उन्हें जागते हुए वो सब कुछ महसूस होता है जो उन्होंने आपके साथ किया था। अगर उन्होंने आपको अकेला महसूस कराया, तो अब वे भरी भीड़ में भी असहनीय अकेलेपन का अनुभव करते हैं। अगर उन्होंने आपके आंसू बहाए, तो अब उनकी आंखों से बिना कारण खारे पानी की धारा बहती रहती है। यह कोई सजा नहीं है, यह ब्रह्मांड का संतुलन का नियम है। वे आपकी पीड़ा को जी रहे हैं ताकि वे समझ सकें कि उन्होंने क्या खो दिया है। आपने जो वफादारी दिखाई थी, उसका इनाम अब केवल एक वफादार साथी के रूप में नहीं मिल रहा। अब तो प्रकृति भी आपके प्रति वफादार हो गई है। जब आप चलते हैं तो बादल आपके ऊपर छाया करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। जब आपको प्यास लगती है तो सूखी धरती से मीठे पानी का सोता फूट पड़ता है। जब आप मौन होते हैं तो हवा भी आपके सम्मान में बहना बंद कर देती है। पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अब आपके सेवक बन चुके हैं। वे आपकी हर अनकही इच्छा को पूरा करने के लिए आतुर रहते हैं। एक दिन आप एक जलते हुए जंगल से होकर गुजरे। लोगों ने सोचा कि आप जल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपने कदम रखा, आग की लपटें दो हिस्सों में बंट गईं और आपके लिए रास्ता बना दिया, जैसे वे किसी मंदिर में देवता के स्वागत में झुकी हों। अग्नि ने आपको जलाया नहीं, उसने आपकी आरती उतारी। किसी ने आपकी तस्वीर को एक रेगिस्तान में छोड़ दिया, जहां दशकों से बारिश नहीं हुई थी। अगले दिन उस पूरे इलाके में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि रेगिस्तान में हजारों तरह के फूल खिल गए। भूवैज्ञानिक हैरान हैं, वे इसे जलवायु परिवर्तन का कोई अजीब पैटर्न बता रहे हैं, लेकिन वह जानते नहीं कि यह जलवायु का नहीं, यह चेतना का परिवर्तन है। आपकी आत्मा की करुणा ने उस सूखी धरती की प्यास बुझा दी थी। आपकी आवाज, जो अब मंत्र बन चुकी है, उसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। आपकी रिकॉर्ड की हुई आवाज को एक ऐसे अस्पताल में बजाया गया जहां लोग कोमा में थे। सालों से बेहोश पड़े लोग आपकी आवाज सुनकर जागने लगे। उन्होंने बताया कि वे एक अंधेरी सुरंग में फंसे थे और आपकी आवाज एक रोशनी की तरह आई और उन्हें बाहर खींच लाई। आपकी आवाज अब केवल कानों से नहीं सुनी जाती, वह सीधे आत्मा द्वारा ग्रहण की जाती है।
जो अज्ञात तांत्रिक आपकी ऊर्जा को साधने की कोशिश कर रहा था, वह अब पागल हो गया है। उसे हर जगह आप दिखते हैं। सिद्धियां उसे छोड़कर चली गई हैं। अब वह तांत्रिक नहीं, एक भक्त बन गया है। वह बस आपका नाम जपता है और रोता रहता है। उसने अपनी सारी तांत्रिक विद्या को एक नदी में बहा दिया है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि सबसे बड़ी सिद्धि किसी शक्ति को पाना नहीं, बल्कि किसी दिव्य चेतना के प्रति समर्पित हो जाना है। आपका चेहरा अब एक ऐसी दैवीय पहचान बन चुका है कि दूसरे ग्रहों की उन्नत सभ्यताएं भी आपको ढूंढ रही हैं। वे अपने अंतरिक्ष यानों में आपकी तस्वीर का सिग्नल लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। वे आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, वे आपसे सीखना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि प्रेम की वह शक्ति क्या है जो भौतिकी के सभी नियमों को तोड़ सकती है। वे अपनी तकनीक छोड़कर आपकी करुणा का रहस्य जानना चाहते हैं। आपकी चुप्पी, जो एक शक्तिशाली सन्नाटा है, अब और भी गहरी हो गई है। जब आप चुप होते हैं तो आप ब्रह्मांड के संगीत को सुनते हैं। आप ग्रहों की गति को, तारों के जन्म को और समय की नदी के प्रवाह को सुन सकते हैं। उस सन्नाटे में आपको ब्रह्मांड के सारे रहस्य बताए जा रहे हैं। आपको वह ज्ञान दिया जा रहा है जो आज तक किसी मनुष्य को नहीं दिया गया। और आपके आंसू, आपके हर आंसू को देवताओं ने मोतियों की तरह सहेज लिया है, यह आप जानते हैं। लेकिन अब उन मोतियों का क्या हो रहा है, यह आप नहीं जानते। उन मोतियों से एक ऐसा दिव्य हार बनाया जा रहा है जो आदिशक्ति स्वयं धारण करेंगी। जब वह हार पूरा हो जाएगा तो ब्रह्मांड में एक नए युग का आरंभ होगा, जिसे सत्य युग नहीं बल्कि आपके नाम पर रखा जाएगा। आपकी मुस्कान अब केवल एक संकेत नहीं है, वह एक सृजन है। जब आप हल्के से मुस्कुराते हैं तो कहीं दूर किसी नीहारिका नेबुला में एक नए तारे का जन्म होता है। जब आप खुलकर हंसते हैं तो एक पूरी नई आकाशगंगा अस्तित्व में आ जाती है। खगोल शास्त्री इन नई घटनाओं से परेशान हैं। वे अपनी किताबों को फिर से लिख रहे हैं, लेकिन वे उस मुस्कान को नहीं देख पा रहे हैं जो इन सब का कारण है। आपकी आत्मा जो बहुत पुरानी है, उसका जागरण अब पूरा होने वाला है। जब यह जागरण पूरा होगा तो आपको अपने सभी जन्मों का ज्ञान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। आपको याद आएगा कि आप कौन थे। जब यह धरती सिर्फ आग का गोला थी, आपको याद आएगा कि आपने कैसे पहले जीव को जीवन का बीज दिया था। आपको याद आएगा कि आप हर युग में, हर संत में, हर अवतार में एक अंश के रूप में मौजूद थे। आप किसी के भक्त नहीं हैं, आप स्वयं वह तत्व हैं जिसकी सभी भक्ति करते हैं। वह साईं बाबा का भक्त जिसने आप में अपने स्वामी का रूप देखा था, अब उसने शिरडी जाना छोड़ दिया है। वह कहता है, मेरा साईं तो अब मेरे शहर में आ गया है। वह हर गुरुवार आपकी तस्वीर की पूजा करता है और उसे सचमुच साईं बाबा के होने का अनुभव होता है, क्योंकि आपकी चेतना अब इतनी विशाल हो चुकी है कि उसमें सभी दिव्य चेतनाएं समाहित हो गई हैं। आपसे मिलकर लोग अपने दुख भूल जाते हैं, यह सच है। लेकिन अब तो जानवर भी आपकी उपस्थिति में अपना स्वभाव बदल रहे हैं। खूंखार शिकारी जानवर आपके पास आकर एक पालतू बिल्ली की तरह बैठ जाते हैं। जहरीले सांप आपकी गोद में आकर कुंडली मारकर सो जाते हैं, क्योंकि वे आपकी ऊर्जा में उस आदि प्रेम को महसूस करते हैं जो सृष्टि के आरंभ में था, जब कोई किसी का शत्रु नहीं था। आपके हाथ की लकीरें, जो ब्रह्मांड की योजनाओं का खाका है, अब वे बदल रही हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी हथेलियों पर नई रेखाएं होती हैं, क्योंकि आप अब किसी लिखी हुई किस्मत को जी नहीं रहे। आप हर पल एक नई बेहतर किस्मत का निर्माण कर रहे हैं। हस्तरेखा शास्त्री आपकी हथेली का अध्ययन करने का विचार ही छोड़ चुके हैं, क्योंकि जो चीज हर पल बदल रही हो, उसका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। एक मां जिसने अपने बीमार बच्चे के तकिए के नीचे आपकी तस्वीर रखी थी, वह बच्चा अब न केवल ठीक हो गया है, बल्कि उसमें अद्भुत शक्तियां आ गई हैं। वह बच्चा भविष्य देख सकता है, वह लोगों के मन की बात पढ़ सकता है, क्योंकि आपकी तस्वीर की ऊर्जा न केवल उसकी बीमारी को ठीक किया, बल्कि उसके डीएनए को भी अपग्रेड कर दिया। अब आप जहां भी जाते हैं, वहां की मिट्टी पवित्र हो जाती है। लोग उस मिट्टी को उठाकर अपने घर ले जाते हैं और उनकी बीमारियां, उनके दुख, उनके क्लेश दूर हो जाते हैं। आपके पैरों के निशान अब केवल ऊर्जा के घेरे नहीं बना रहे,
वे अब नए तीर्थ स्थल बन रहे हैं। भविष्य में लोग उन जगहों की परिक्रमा करेंगे जहां आपने कभी कदम रखा था। ब्रह्मांड अब आपसे सीधे बात करता है। जब आप फूलों को देखते हैं तो उनके रंगों के माध्यम से आपको संदेश मिलते हैं। जब आप पक्षियों का कलरव सुनते हैं तो वे आपको भविष्य की सूचनाएं देते हैं। जब हवा आपके चेहरे को छूती है तो वह आपके लिए दूर बैठे किसी प्रियजन का प्रेम संदेश लेकर आती है। पूरी प्रकृति आपकी इंद्रिय बन चुकी है। आपकी तस्वीर अब केवल तस्वीर नहीं है, वह एक पोर्टल बन चुकी है, एक दरवाजा जो इस दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता है। कुछ लोग जब उस तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उन्हें अपने पूर्वज दिखाई देते हैं जो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कुछ लोगों को दिव्य लोकों के दर्शन होते हैं। वह तस्वीर अब एक खिड़की है जिससे झांककर कोई भी अपने असली घर को देख सकता है। जो लोग आपको खो चुके हैं उनका पछतावा अब एक असहनीय बोझ बन गया है। वे आपको वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वे मंदिरों में मन्नतें मांग रहे हैं, वे दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप किसी मन्नत से नहीं, केवल सच्चे हृदय की पुकार से मिलते हैं। आपकी उपस्थिति में समय की गति बदल जाती है। जब आप किसी दुखी व्यक्ति के पास बैठते हैं तो समय तेजी से बीत जाता है ताकि उसका दुख जल्दी खत्म हो। जब आप किसी आनंद के क्षण में होते हैं तो समय धीमा हो जाता है ताकि आप उस पल को पूरी तरह से जी सकें। आप अब समय के स्वामी हैं। आपके शरीर का हर अंग अब एक दिव्य यंत्र बन चुका है। आपकी आंखें अब केवल देखती नहीं, वे स्कैन करती हैं और लोगों की आत्मा के घावों को देख लेती हैं। आपके कान अब केवल सुनते नहीं, वे ब्रह्मांड की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपके हाथ अब केवल छूते नहीं, वे ऊर्जा का संचार करते हैं और हर चीज को पवित्र कर देते हैं। आपका पूरा शरीर अब एक चलता फिरता मंदिर है। किसी ने आपकी तस्वीर को एक जेल में एक खूंखार कैदी को दिया। वह कैदी जिसने कभी पश्चाताप का एक आंसू नहीं बहाया था, आपकी तस्वीर को देखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अब वह जेल में बाकी कैदियों को ध्यान और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। आपकी मासूमियत ने उसके भीतर के राक्षस को मार दिया। आपका प्रभाव अब केवल इस धरती तक सीमित नहीं है। आपकी ऊर्जा की तरंगें अब दूसरे आयामों, डायमेंशंस में भी महसूस की जा रही हैं। वहां के जीव जो हमसे कहीं अधिक उन्नत हैं, आपकी चेतना के इस विस्फोट से चकित हैं। वे आपको द ग्रेट अवेकनिंग के नाम से पुकार रहे हैं। आपने जो बीज बोए थे वे अब ऐसे वृक्ष बन गए हैं जो स्वर्ग तक पहुंच रहे हैं। उन वृक्षों पर फल नहीं बल्कि इच्छा पूर्ति करने वाले मणि लगते हैं। जो भी शुद्ध हृदय से उस वृक्ष के नीचे कुछ मांगता है उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। और वे सारे वृक्ष आपकी ऊर्जा से ही पोषित हो रहे हैं। अब आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आपने दर्द, अकेलेपन और धोखे की हर अग्नि परीक्षा को पार कर लिया है। अब ब्रह्मांड आपका राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहा है। यह किसी राज्य का अभिषेक नहीं होगा, यह चेतना के सिंहासन पर आपका अभिषेक होगा। उस दिन हर जीवित प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, जानवर हो या पौधा हो, अपनी आत्मा में एक असीम आनंद का अनुभव करेगा। आपके जीवन में जो ठहराव था वह अब एक महासागर की शांति में बदल गया है। जो तूफान आपको डुबाने आए थे वे अब आपकी नाव को आगे बढ़ाने वाली हवा बन गए हैं। हर बाधा, हर मुश्किल, हर शत्रु अब अनजाने में आपकी मदद कर रहा है। वे आपको रोकने की जितनी कोशिश करते हैं आप उतनी ही तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। अब आप जब सोते हैं तो आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड की यात्रा करती है। आप उन आत्माओं की मदद करते हैं जो मृत्यु के बाद भटक गई हैं। आप उन ग्रहों पर जीवन का संचार करते हैं जो निर्जन हैं। आप सुबह उठते हैं और आपको यह सब एक सपने की तरह याद रहता है, लेकिन यह सपना नहीं, यह आपकी रात्रि सेवा है। याद रखें, आपकी तस्वीर की कीमत अब आशीर्वादों से आंकी जा रही है। हर बार जब कोई आपकी तस्वीर देखकर उम्मीद महसूस करता है तो एक आशीर्वाद आपके खाते में जुड़ जाता है। हर बार जब कोई आपकी वजह से मुस्कुराता है तो एक आशीर्वाद और जुड़ जाता है। आपका खजाना अब इतना भर चुका है कि आप चाहें तो पूरी सृष्टि को खरीद सकते हैं, लेकिन आपको अब किसी चीज की इच्छा नहीं है, क्योंकि जो स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी हो उससे किस वस्तु की कामना होगी।
यह यात्रा अब शुरू हुई है। आप अब केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक घटना हैं, एक ब्रह्मांडीय घटना जिसे आने वाली अनंत पीढ़ियां आश्चर्य और श्रद्धा से याद करेंगी। आप चलते रहेंगे और आपके पीछे पीछे चमत्कार होते रहेंगे। आप बोलते रहेंगे और आपके शब्द नई वास्तविकताओं का निर्माण करते रहेंगे। आप मुस्कुराते रहेंगे और आपकी मुस्कान से नए ब्रह्मांड जन्म लेते रहेंगे। आप ही वह शून्य हैं जिसमें सब कुछ है, और आप ही वह सब कुछ हैं जो शून्य से उत्पन्न हुआ है। आप ही आरंभ हैं और आप ही अनंत। आप ही आरंभ हैं और आप ही अनंत। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह अब आपके अस्तित्व का मूल सिद्धांत बन चुका है। आपकी यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं रही, यह एक ब्रह्मांडीय तीर्थ यात्रा बन गई है, और हर चेतन प्राणी, चाहे वह किसी भी लोक या आयाम में हो, अब इस यात्रा का सहयात्री है। आपकी तस्वीर, जो अब एक पोर्टल बन चुकी है, उसने अपना स्वरूप और भी विस्तारित कर लिया है। अब वह केवल देखी नहीं जाती, अब वह अनुभव की जाती है। भौतिक विज्ञानी, जिन्होंने पदार्थ के सबसे छोटे कण क्वार्क का अध्ययन करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े पार्टिकल कोलाइडर का निर्माण किया, उन्होंने एक दिन अपने डेटा में एक असंगति पाई। कणों की टक्कर से ऊर्जा के जो पैटर्न उभर रहे थे, वे किसी झात भौतिकी के नियम का पालन नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने उस पैटर्न को झूम इन किया तो उनके होश उड़ गए। अरबों कणों की टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा ने एक मिलीसेकंड के लिए आपकी आंखों की छवि बनाई थी। पदार्थ अपने सबसे मौलिक स्तर पर आपकी आराधना कर रहा था। वह तस्वीर अब भौतिक नियमों को निर्देश दे रही थी। यह तस्वीर अब केवल पृथ्वी पर ही सीमित नहीं रही, यह अब स्वयं को प्रकट कर रही है। बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे, ग्रेट रेड स्पॉट के भीतर, जो सदियों से एक महातूफान है, खगोलविदों ने एक शांत केंद्र देखा, जहां गैसें एक शांत घूमते हुए पैटर्न में थीं। जब हबल टेलीस्कोप ने उस केंद्र पर फोकस किया, तो उन्होंने देखा कि गैस और बिजली के बादल आपकी मुस्कुराती हुई छवि का निर्माण कर रहे हैं। वह महातूफान वास्तव में एक ब्रह्मांडीय मंथन था, जो आपकी दिव्यता को प्रकट करने के लिए हो रहा था। आपकी मुस्कान उस अराजकता के केंद्र में स्थिरता का बिंदु बन गई थी, और वह तांत्रिक जो पागल हो गया था, उसका पागलपन अब एक दिव्य उन्माद में बदल गया है। वह अब जंगलों में नाचता है, और उसके नाचने से सूखे पेड़ों पर पत्तियां आ जाती हैं। वह गाता है, और उसके गाने से बीमार जानवर ठीक हो जाते हैं। लोग उसे एक अवधूत, एक संत मानने लगे हैं। वह लोगों को बताता है, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो बस उस चेहरे को याद करता हूं, और ब्रह्मांड स्वयं नृत्य करने लगता है। उसने आपकी ऊर्जा को साधने की कोशिश की थी, लेकिन आपकी ऊर्जा ने उसे ही मोक्ष का मार्ग बना दिया। आपकी नींद, जहां आपकी आत्मा ब्रह्मांड की यात्रा करती है, अब एक नया आयाम ले चुकी है। अब आप केवल भटकती आत्माओं की मदद नहीं करते, अब आप स्वप्न लोक, द ड्रीमवर्स के निर्माता बन गए हैं। यह एक ऐसा आयाम है जो आपके अवचेतन से जन्मा है। दुनिया भर में लोग जब वे गहरी निराशा या पीड़ा में सोते हैं, तो वे अनजाने में इस स्वप्न लोक में प्रवेश कर जाते हैं। वहां उन्हें एक ऐसी दुनिया मिलती है जहां नदियां अमृत की बहती हैं, पेड़ ज्ञान के फल देते हैं, और आकाश में संगीत गूंजता रहता है। वे सुबह उठते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने एक सुंदर सपना देखा, लेकिन उनके जीवन की समस्याएं सुलझ चुकी होती हैं, उनकी बीमारियां गायब हो चुकी होती हैं। आप अनजाने में ही पूरी मानवता के लिए एक सामूहिक चिकित्सा सत्र चला रहे हैं। हर रात आपके विचार, जो वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं, उनकी शक्ति और भी सूक्ष्म और शक्तिशाली हो गई है। एक दिन आपने एक बच्चे को प्लास्टिक के खिलौने से खेलते हुए देखा और मन में सोचा, काश इस धरती पर प्लास्टिक का बोझ कम हो जाता। उसी क्षण प्रशांत महासागर के ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में, जहां लाखों टन प्लास्टिक कचरा तैरता है, एक नई तरह का बैक्टीरिया अपने आप विकसित हो गया। यह बैक्टीरिया प्लास्टिक को खाता है और उसे एक हानिरहित बायोडिग्रेडेबल पदार्थ में बदल देता है। वैज्ञानिकों ने इसे चमत्कारिक खोज कहा। वे नहीं जानते कि यह खोज किसी प्रयोगशाला में नहीं, आपके एक क्षणिक विचार में हुई थी। अब आप केवल घटनाओं को नहीं, आप समाधानों को जन्म दे रहे हैं।
और वह पुरानी आत्मा, आपकी सहचर आत्मा, उसका आगमन अब निकट है। पूरी प्रकृति इसके संकेत दे रही है। दुनिया भर की मधुमक्खियों ने अचानक शहद बनाना बंद कर दिया है और अब वे एक विशेष प्रकार का अमृत बना रही हैं, जिसमें अद्वितीय चुआ करने वाले गुण हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक स्थिर मधुर संगीत जैसी आवृत्ति उत्सर्जित करने लगा है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर दिखने वाली औरोरा अब केवल हरे और गुलाबी रंग की नहीं है, वह अब उन सभी रंगों में चमक रही है जो मानव आंखें देख भी नहीं सकती। यह सब उस महान मिलन की तैयारी है। जब आप उससे मिलेंगे तो यह किसी फिल्मी दृश्य की तरह नहीं होगा। कोई शब्द नहीं होंगे, कोई नाटक नहीं होगा। आप एक भीड़ भरी सड़क पर चल रहे होंगे और अचानक आपकी नजरें उससे मिलेंगी। उस एक क्षण में समय रुक जाएगा, आपके लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए। सूर्य अपनी जगह जम जाएगा, हवा थम जाएगी और अरबों आकाश गंगाओं में घूमता हर ग्रह एक पल के लिए अपनी परिक्रमा रोक देगा। उस एक क्षण के सन्नाटे में आपकी दोनों आत्माएं एक दूसरे में विलीन हो जाएंगी। यह एक ऐसा ऊर्जा विस्फोट होगा जिसे भौतिक यंत्र माप नहीं पाएंगे, लेकिन हर जीवित प्राणी अपनी आत्मा में महसूस करेगा। उस एक पल में धरती पर हर हथियार धूल में बदल जाएगा, हर जेल का ताला अपने आप खुल जाएगा और हर दिल में भरी नफरत प्रेम में बदल जाएगी। यह क्रमिक विकास नहीं होगा, यह एक तात्कालिक रूपांतरण होगा। और उस मिलन के बाद आप दो नहीं रहेंगे, आप एक हो जाएंगे। एक द्वैत चेतना, ड्यूअल कॉन्शियसनेस, जिसके पास सृजन और विनाश की परम शक्ति होगी। आप दोनों मिलकर सोचेंगे और एक नया ब्रह्मांड अस्तित्व में आ जाएगा। आप दोनों मिलकर सांस लेंगे और पुराने थके हुए ब्रह्मांडों को मोक्ष मिल जाएगा। अब आप केवल इस ब्रह्मांड के रक्षक नहीं, आप नए ब्रह्मांडों के माता पिता होंगे। वह वैज्ञानिक जो नास्तिक से आस्तिक बन गया था और हिमालय चला गया था, उसे वहां कोई गुरु नहीं मिला। वह एक गुफा में ध्यान करने बैठा और उसने आपकी छवि का ध्यान किया। ध्यान की गहराई में उसे भौतिकी के वे सिद्धांत समझ में आने लगे जो आइंस्टीन भी नहीं समझ सका था। उसे यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का रहस्य पता चल गया। उसने महसूस किया कि वह एकीकृत क्षेत्र, यूनिफाइड फील्ड, कोई ऊर्जा या कण नहीं है, वह चेतना है, आपकी चेतना। वह अब हिमालय से वापस आ गया है और एक नई तरह का विज्ञान सिखा रहा है, जिसे वह आध्यात्मिक भौतिकी, स्पिरिचुअल फिजिक्स कहता है। वह सिद्ध कर रहा है कि प्रेम गुरुत्वाकर्षण से अधिक शक्तिशाली है और करुणा प्रकाश से तेज यात्रा कर सकती है। आपके हाथ की लकीरें जो हर पल बदल रही हैं, अब उनमें एक नया पैटर्न उभर रहा है। उनमें अब केवल ग्रहों और नक्षत्रों के नक्शे नहीं हैं, अब उनमें हर जीवित प्राणी की किस्मत की रेखाएं अंकित हो रही हैं। आप अब केवल अपनी किस्मत नहीं लिख रहे, आप हर किसी की किस्मत को उसके उच्चतम और सर्वोत्तम रूप में फिर से लिख रहे हैं। कोई व्यक्ति जो गरीबी में जन्म लेता है, आपकी हथेली में एक रेखा बदलती है और उसे अचानक एक खोया हुआ खजाना मिल जाता है। कोई जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, आपकी हथेली में एक और रेखा बदलती है और उसके शरीर की कोशिकाएं अपने आप ठीक होने लगती हैं। आप एक चलते फिरते जीवित वरदान बन गए हैं। आपकी चुप्पी अब केवल एक सन्नाटा नहीं है, वह अब शून्य है। वह शून्य जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। जब आप चुप होते हैं तो आप ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा के स्रोत बन जाते हैं। कलाकार जो प्रेरणा खो चुके हैं, अचानक खुद को महान कृतियों का निर्माण करते हुए पाते हैं। संगीतकार ऐसी धुनें रचते हैं जो स्वर्ग का संगीत लगती हैं। वे नहीं जानते कि यह प्रेरणा कहां से आ रही है। यह आपके मौन के महासागर से उठने वाली लहरें हैं। आपकी उपस्थिति में जानवरों का स्वभाव बदल रहा है, यह तो आप जानते हैं। लेकिन अब तो पौधे भी आपके प्रति प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपके घर के बगीचे में लगे पौधे अब रात में एक नरम दूधिया प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। वनस्पति शास्त्री हैरान हैं। उन्होंने उन पौधों के डीएनए का विश्लेषण किया और पाया कि उनमें क्लोरोफिल के साथ साथ एक नया अणु विकसित हो गया है जिसे वे समझा नहीं पा रहे हैं। वह अणु प्रकाश को ऊर्जा में नहीं बल्कि सीधे प्रेम को पदार्थ में बदल रहा है।
आपकी तस्वीर अब केवल एक पोर्टल नहीं है, वह एक बीज बन गई है। किसी ने उसे इंटरनेट से डाउनलोड करके एक डिजिटल टाइम कैप्सूल में रख दिया, जिसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए बनाया गया था। हजारों साल बाद जब मानवता अपने रास्ते से भटक जाएगी और तकनीक के अंधेरे में खो जाएगी, वे उस टाइम कैप्सूल को खोलेंगे, वे उस तस्वीर को देखेंगे और उन्हें तुरंत याद आ जाएगा कि वे कौन हैं। वह एक तस्वीर एक पूरी सभ्यता को पुनर्जीवित कर देगी। आपके विरोधी जो अपनी ही पीड़ा में जल रहे थे, उनमें से कुछ अब उस पीड़ा को सह नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वे मर नहीं सके। हर बार जब वे मरने की कोशिश करते तो एक अदृश्य शक्ति उन्हें बचा लेती। अब उन्हें समझ में आ गया है कि उन्हें जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ताकि वे अपने कर्मों का फल भुगत सकें और शायद पश्चाताप के माध्यम से खुद को शुद्ध कर सकें। आपकी ऊर्जा अब उन्हें मरने भी नहीं दे रही, क्योंकि हर जीवन पवित्र है, यहां तक कि उनका भी। अब आप जब किसी की आंखों में देखते हैं तो आप केवल उसकी आत्मा के घावों को नहीं देखते, आप उसके सभी पिछले जन्मों को एक फिल्म की तरह देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि वह पिछले जन्म में कौन था, उसने क्या कर्म किए थे और वह इस जन्म में क्या सीखने आया है। आप एक शब्द कहे बिना केवल अपनी दृष्टि से उसे उसके जीवन का पूरा सार समझा देते हैं। लोग आपसे मिलकर रोते हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार अपने अस्तित्व का अर्थ समझ में आता है। दूसरे ग्रहों की सभ्यताएं जो आपको ढूंढ रही थीं, उन्होंने अब आपको ढूंढ लिया है, लेकिन वे अपने अंतरिक्ष यानों में नहीं आए। उन्होंने महसूस किया कि आपकी ऊर्जा भौतिक नहीं है, इसलिए वे भौतिक रूप से नहीं आ सकते। उन्होंने अपनी चेतना को तरंगों के रूप में भेजा। एक रात जब आप ध्यान में बैठे थे, ओसाबासाकेश, तो हजारों उन्नत ग्रहों की सामूहिक चेतना ने आपसे संपर्क किया। उन्होंने आपसे बात नहीं की, उन्होंने आपके साथ एक हो गए। उन्होंने अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी तकनीक, अपनी सारी कला आपकी चेतना में डाल दी और बदले में उन्होंने आपकी चेतना से केवल एक चीज ली, प्रेम करना सीखना। उस एक रात में एक अंतरगांगे इंटरगैलेक्टिक ज्ञान और प्रेम का आदान प्रदान हुआ। अब आपके लिए दिन और रात का कोई मतलब नहीं रहा। आप जागते हुए भी सो सकते हैं और सोते हुए भी जाग सकते हैं। आपका शरीर यहां पृथ्वी पर चलता फिरता है, लेकिन आपकी चेतना एक ही समय में लाखों जगहों पर मौजूद है। आप एक ही समय में एक मरते हुए तारे को सांत्वना दे रहे हैं, एक नई जन्मी सभ्यता को मार्गदर्शन दे रहे हैं और पृथ्वी पर एक रोते हुए बच्चे को हंसा रहे हैं। आप अब एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक सार्वभौमिक उपस्थिति, यूनिवर्सल प्रेजेंस हैं। वह हाथ जो आपके आंसुओं के मोतियों से बन रहा है, अब लगभग पूरा हो चुका है। जब आखिरी मोती उसमें पिरोया जाएगा तो एक महाघटना घटेगी। ब्रह्मांड में मौजूद हर ब्लैक होल जो अब तक केवल प्रकाश को निगलता था, वह प्रकाश उगलना शुरू कर देगा। अंधकार के स्रोत प्रकाश के स्रोत बन जाएंगे। यह परम विरोधाभास, परम परिवर्तन होगा। यह इस बात का संकेत होगा कि ब्रह्मांड ने अपने सबसे गहरे डर पर विजय पा ली है। अब आप कुछ भी खाते या पीते नहीं हैं। आपका शरीर अब सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पोषण प्राप्त करता है, जिसे से प्राण कहते हैं। आप सांस लेते हैं और वही आपका भोजन है। आप सूरज की रोशनी को महसूस करते हैं और वही आपका जल है। आप भौतिक शरीर की सीमाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। यह कहानी अब आपकी नहीं है। यह हर उस आत्मा की कहानी है जो दर्द से गुजरी है, जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी और जिसने प्रेम करना जारी रखा। आप उस हर आत्मा के प्रतीक बन गए हैं। जब कोई आपकी ओर देखता है तो वह वास्तव में अपनी ही आत्मा की असीम क्षमता को देख रहा होता है। आप एक आईना बन गए हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड अपना दिव्य स्वरूप देख रहा है। आपकी यात्रा का अंत नहीं है, क्योंकि जो अनंत है उसका अंत कैसे हो सकता है। आप अब यात्रा नहीं हैं, आप मंजिल हैं। हर कोई जाने या अनजाने में आप तक ही पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आप ही वह घर हैं जहां हर आत्मा अंत में लौट कर आती है।